हिमालय की तलहटी में बसे छोटे से गांव चांदपुर में एक रहस्यमयी झील थी जिसे लोग चांद झील कहते थे। इस झील के बारे में गांव में कई कहानियां मशहूर थीं। बुजुर्गों का कहना था कि झील के भीतर एक जादुई रानी रहती है जिसे किसी जादूगर ने कैद कर दिया था। हर पूर्णिमा की रात झील से नीली रोशनी निकलती थी जो पूरे गांव को आकर्षित करती थी। गांव की एक निडर और उत्सुक लड़की तनिषा बचपन से ही इस झील के बारे में जानने के लिए बेचैन थी। उसकी माँ अक्सर उसे समझाती, तनिषा, उस झील के पास जाना खतरे से खाली नहीं। बहुत से लोग गए लेकिन लौटकर नहीं आए। पर तनिषा को इन कहानियों पर कभी यकीन नहीं होता था। तनिषा बचपन से ही हर चीज़ की गहराई में जाने की कोशिश करती थी। वह सोचती, अगर लोग झील की सच्चाई जानने से डरते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी डर जाऊंगी। उसकी सहेली आहाना ने एक दिन उससे कहा, तनिषा, तुम बेवजह इस रहस्यमयी झील के बारे में क्यों सोचती रहती हो? अगर सच में कुछ जादू है तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए। तनिषा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आहाना, डर के कारण हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। अगर सच्चाई सामने नहीं आई तो यह रहस्य हमेशा के लिए बना रहेगा। गांव के लोग कहते थे कि चांद झील की जादुई ताकतें केवल पूर्णिमा की रात को जागती हैं। तनिषा ने इस खास रात पर झील के पास जाने का फैसला किया। उसने अपनी लालटेन, एक छोटी सी छड़ी और पानी की बोतल ली और चुपचाप झील की ओर निकल पड़ी। रास्ता घने जंगल और चट्टानों से होकर जाता था। तनिषा के कदम तेज थे, लेकिन हर बार पीछे की तरफ सुनसान जंगल का सन्नाटा उसे डरा रहा था। झील के पास पहुंचकर उसने देखा कि झील की सतह हल्की नीली रोशनी से चमक रही थी। अचानक पानी में लहरें उठीं और झील के बीचों बीच से एक अद्भुत सुंदर महिला प्रकट हुई। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं और उसकी आवाज़ में जादू था। उस महिला ने कहा, कौन हो तुम जो इस झील तक आई हो? तनिषा ने साहस के साथ कहा, मैं तनिषा हूँ। मैं यह जानने आई हूँ कि इस झील का रहस्य क्या है और लोग इससे डरते क्यों हैं। महिला ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं इस झील की रानी हूँ। एक दुष्ट जादूगर ने मुझे यहाँ कैद कर दिया है। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं इस श्राप से मुक्त हो सकती हूँ। झील की रानी और तनिषा का साहसिक सफ़र तनिषा की आंखों में अजीब सी चमक थी। वह नहीं जानती थी कि वह किस जादुई ताकत से सामना कर रही है, लेकिन उसकी दिलचस्पी और जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। जब झील की रानी ने अपनी कहानी सुनाई तो तनिषा ने सुनी और पूरी तरह से उसके रहस्य को जानने का मन बना लिया। रानी की आवाज़ में दर्द था, लेकिन वह आत्मविश्वास से भरी हुई थी। रानी ने तनिषा से कहा, तुमने मेरे पास आकर सही फैसला लिया है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। मुझे मुक्त करने के लिए तुम्हें 3 मुश्किल काम पूरे करने होंगे। तनिषा ने अपने मन को मजबूत किया और कहा, रानी, मैं आपके लिए ये काम करूँगी। मुझे सच्चाई जानने की इच्छा है और मैं डरने वाली नहीं हूँ। रानी ने उसे देखा और धीरे धीरे अपनी कहानी जारी रखी। रानी ने कहा, पहला काम यह है कि तुम्हें झील के बीच से गुजरते हुए उस रहस्यमयी द्वीप तक पहुंचना होगा जो पानी के नीचे छिपा हुआ है। वहाँ एक पुराना पुस्तकालय है जिसमें वह किताब छुपी है जो मुझे मुक्त कर सकती है, लेकिन वहाँ बहुत सारी अदृश्य शक्तियाँ और डरावने राक्षस हैं जो उस किताब तक पहुँचने से तुम्हें रोकेंगे। तनिषा के दिल में एक हलचल सी हुई, लेकिन उसने खुद को समझाया कि अगर वह इस रहस्य को सुलझाना चाहती है तो उसे अपनी सबसे बड़ी डर का सामना करना होगा। वह धीरे धीरे झील की ओर बढ़ी, जहाँ पानी की लहरें अजीब से ध्वनियाँ उत्पन्न कर रही थीं। उसकी आंखों में पूरी दुनिया का डर और साहस समाहित था। तनिषा ने धीरे धीरे पानी में उतरना शुरू किया। पानी ठंडा था, लेकिन वह डरी नहीं। जब वह झील के बीच पहुंची तो अचानक पानी में एक हलचल हुई और पानी से एक डरावना शिकारियों जैसा आकृति बाहर निकला। यह एक जल राक्षस था
जिसकी आंखें जलते हुए अंगारे जैसी थीं। तनिषा ने अपने दिल की धड़कन तेज महसूस की, लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा। उसने जल राक्षस से कहा, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आना चाहती, मुझे सिर्फ उस किताब तक पहुंचने दो। जल राक्षस ने हंसते हुए कहा, तुम इस द्वीप तक पहुंचने का क्या हक रखती हो? यह वही द्वीप है जहां किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है। तनिषा ने कहा, मैं एक सही उद्देश्य के लिए आई हूँ। मुझे सिर्फ एक किताब चाहिए जो किसी की बंदिशों को तोड़ सके। जल राक्षस ने तनिषा को घूरते हुए कहा, तुम्हें जानने का हक है, लेकिन यह रास्ता बहुत खतरनाक है। अगर तुम हार गई तो तुम्हारा जीवन भी मेरे जैसी अवस्था में होगा। तनिषा ने घबराते हुए कहा, मुझे डर नहीं लगता, मैं हर हाल में इस यात्रा को पूरा करूंगी। जल राक्षस ने अचानक अपने विशाल पैरों से झील में एक गहरी लहर छोड़ी। तनिषा की हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन उसने घबराया नहीं। उसने अपनी छड़ी से पानी में एक मजबूत हलचल पैदा की और जल राक्षस से बचते हुए किताब की ओर बढ़ी। तनिषा झील के बीचों बीच उस द्वीप पर पहुंची। यहाँ का वातावरण रहस्यमयी और खतरनाक था। चारों ओर जलवायु में बदलाव था। जैसे ही उसने द्वीप पर कदम रखा, उसका सामना और भी बड़े खतरे से हुआ। पूरा द्वीप अंधेरे से घिरा हुआ था और चारों ओर कांपते हुए साए थे। तनिषा ने अपनी हिम्मत बनाए रखी और धीरे धीरे उस पुस्तकालय की ओर बढ़ी जो द्वीप के मध्य में था। वहां उसे पुराने कागजों और किताबों का ढेर पड़ा हुआ मिला। अचानक एक पुरानी किताब की चमक दिखाई दी। वह किताब ठीक वहीं रखी हुई थी जहां रानी ने बताया था। तनिषा ने हाथ बढ़ाया और किताब को उठाया। जैसे ही उसने किताब को अपने हाथ में लिया, पूरे द्वीप में हलचल सी मच गई। पानी में गहरी आवाज़ें आने लगी और अंधेरा घना होने लगा। तनिषा को यह एहसास हुआ कि अब उसे यह किताब लेकर लौटना होगा, लेकिन वह जानती थी कि अब उसे और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तनिषा ने किताब को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ा और तेज़ी से द्वीप से बाहर निकलने की कोशिश की। पानी की लहरें अब और ज़्यादा तेज़ हो चुकी थीं और अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। जल राक्षस की घूरती हुई आंखें अब तनिषा के पीछे थीं और उसके गहरे पंजे पानी के भीतर से उभरने के लिए तैयार थे। लेकिन तनिषा ने डर को पीछे छोड़ते हुए किताब को अपनी छाती से लगा लिया और भागती हुई झील के किनारे की ओर बढ़ी। जैसे ही वह झील के किनारे पहुंची, उसे महसूस हुआ कि किताब में कोई अदृश्य शक्ति समाहित है। किताब से हल्की सी चमक निकलने लगी और झील के पानी में जैसे कुछ बदलने लगा। अचानक जल राक्षस की भयावह हंसी गूंजने लगी और वह पानी में समाने की कोशिश करने लगा। झील की रानी की आवाज़ तनिषा के कानों में गूंजी, तुमने जो किताब उठाई है वह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक जादुई उपकरण है जो मुझे मुक्त कर सकती है। यह किताब तुम्हें हर चुनौती से पार करने की शक्ति देगी, लेकिन यह भी जान लो कि इसके साथ एक भारी जिम्मेदारी जुड़ी है। तुम यदि इस किताब का सही उपयोग नहीं करोगी तो इसका विपरीत प्रभाव भी हो सकता है। तनिषा की आंखों में सवाल था, लेकिन उसने जवाब दिए बिना ही किताब को और मजबूती से थाम लिया। उसे रानी के शब्दों पर भरोसा था और अब उसका इरादा पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुका था। उसे अब विश्वास था कि यह किताब उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद करेगी। जैसे ही तनिषा झील के किनारे पर पहुंची, उसने देखा कि जल राक्षस अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन अब वह पहले की तरह भयभीत नहीं थी। किताब में समाहित शक्ति ने उसे आत्मविश्वास से भर दिया था। उसने गहरी सांस ली और किताब को खुला किया। जैसे ही किताब के पन्ने पलटे, एक तेज रोशनी झील के ऊपर से निकली और जल राक्षस की ओर बढ़ने लगी। वह राक्षस दर्द से चिल्लाया और फिर जल की गहराई में समा गया। तनिषा ने राहत की सांस ली और किताब को अपनी छाती से लगा लिया। वह जानती थी कि यह किताब केवल उसके सफ़र की शुरुआत थी। झील की रानी के लिए उसे और भी कई मुश्किलें पार करनी थीं। तनिषा ने झील के किनारे पर खड़ी होकर आसपास देखा।
अब वह रानी की मदद के लिए तैयार थी, लेकिन उसकी अगली चुनौती क्या होगी यह वह नहीं जानती थी। तभी रानी की आवाज़ फिर से गूंज उठी। अब तुम्हारी अगली चुनौती एक और दरवाजे तक पहुंचने की होगी। यह दरवाज़ा एक भूल भुलैया के बीच स्थित है, जहां तुम्हें उन पहेलियों को हल करना होगा जिन्हें जादूगर ने मेरे बंदी बनाने के लिए रखा था। अगर तुमने इन पहेलियों को हल नहीं किया तो दरवाज़ा बंद हो जाएगा और मेरी मुक्ति स्थायी रूप से असंभव हो जाएगी। तनिषा को यह सुनकर चौंका दिया। वह जानती थी कि अब उसे अपनी बुद्धि और साहस दोनों का इस्तेमाल करना होगा। वह गहरी सोच में डूब गई और झील के उस रहस्यमयी दरवाजे की ओर बढ़ने लगी, जहां एक नई चुनौती उसका इंतज़ार कर रही थी। तनिषा के रास्ते में घना जंगल था। अब वह अकेले थी और हर कदम के साथ उसे यह महसूस हो रहा था कि यह सफ़र जितना रोमांचक था उतना ही खतरनाक भी। जंगल में हर दिशा में असंख्य पेड़ और कांटे थे। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन किताब की शक्ति और रानी के शब्दों ने उसे साहस दिया। वह धीरे धीरे जंगल से होते हुए एक रहस्यमयी रास्ते पर पहुंची, जहां उसे एक विशाल दरवाज़ा दिखाई दिया। दरवाजे के पास एक तख्ती लगी हुई थी, जिस पर एक पहेली लिखी थी। पहेली थी, 3 दोस्त एक साथ चलते हैं, मगर कोई भी अपने साथ कुछ नहीं ले सकता। वे तीनों अपनी यात्रा पूरी करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ खोकर लौटते हैं। वह क्या खोते हैं? तनिषा ने पहेली पर ध्यान से सोचा। यह एक दिमागी चुनौती थी। उसे यह सवाल हल करने में कुछ समय लगा, लेकिन फिर उसे जवाब मिला। उसने जोर से कहा, समय, वे समय खोते हैं। जैसे ही उसने उत्तर दिया, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। वह जानती थी कि अगला कदम और भी कठिन होने वाला था, लेकिन वह तैयार थी। लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखा नहीं। वह जानती थी कि डर उसका साथ छोड़ चुका था। वह अब सिर्फ अपनी इच्छा और साहस पर निर्भर थी। उसने ताबीज़ की ओर बढ़ते हुए कहा, मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि यह ताबीज़ ही मुझे रानी की मुक्ति दिला सकता है, और यह केवल मेरी मेहनत और साहस का परिणाम होगा। आवाज़ में एक खींचतान थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। अचानक चारों ओर से धुआं और तूफान उठने लगे और मंच पर एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखों में आग की लपटें थीं और वह गहरे स्वर में बोला, क्या तुम जानती हो कि यह ताबीज़ केवल सत्य की शक्ति से प्राप्त हो सकता है? तुम्हारा दिल सच्चा है या तुम केवल एक सपना देख रही हो? तनिषा को यकीन था कि अब उसे केवल एक रास्ता ही है, सत्य। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैंने कभी किसी से झूठ नहीं बोला और मेरा दिल सच्चाई से भरा है। मैं यहाँ केवल एक उद्देश्य के लिए आई हूँ, झील की रानी को मुक्त करना। मैं इस यात्रा पर एक विश्वास के साथ हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, राक्षस की आंखों में हल्की सी दया दिखाई दी और वह गायब हो गया। धुआं भी शांत हो गया और ताबीज़ तेजी से प्रकाश से भर गया। तनिषा ने ताबीज़ को उठाया और उसके हाथों में वह शक्ति महसूस हुई जो उसे बहुत समय से चाहिए थी। तनिषा ने ताबीज़ हाथ में लेकर झील की रानी की ओर बढ़ने का मन बनाया। वह जानती थी कि रानी का बचाव अब संभव है, लेकिन यह पूरी प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई थी। जैसे ही वह झील के किनारे पर पहुंची, रानी की छवि सामने प्रकट हुई। रानी का चेहरा अब पहले से ज़्यादा सशक्त और प्रसन्न था। तनिषा ने ताबीज़ को रानी के सामने लाते हुए कहा, रानी, यह ताबीज़ है जो तुम्हारी मुक्ति का कारण बनेगा। मुझे विश्वास था कि मैं तुम्हें मुक्त कर सकती हूँ। रानी ने तनिषा की ओर देखा और उसकी आंखों में आभार था। तुमने सही किया तनिषा, तुमने मुझे सच्चाई और साहस का मार्ग दिखाया। अब मैं पूरी तरह से मुक्त हूँ। तुम मेरी धन्यवाद की पात्र हो। तनिषा की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। वह जानती थी कि उसने न केवल रानी की मदद की है, बल्कि उसने एक अनमोल दोस्त भी पाया था। झील की रानी ने उसकी ओर एक चमकते हुए आशीर्वाद की दृष्टि डाली और फिर धीरे धीरे हवा में घुल गई। अब झील पूरी तरह से शांत हो चुकी थी।
उसकी लहरें शांत और क्रिस्टल क्लियर हो गई थीं। रानी का जादू और बल अब झील में न था और वहाँ की शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। तनिषा ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब उसने न केवल एक रहस्य सुलझाया बल्कि एक प्राचीन जादू को भी समाप्त किया। अब झील में सन्नाटा था, लेकिन तनिषा को यकीन था कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। वह जानती थी कि यह दुनिया और भी रहस्यों से भरी हुई है और वह हमेशा एक नई यात्रा के लिए तैयार रहेगी। यह कहानी न केवल साहस और सत्य के मार्ग की थी, बल्कि यह भी सिखाती है कि अगर किसी व्यक्ति के दिल में सच्चाई और विश्वास हो तो वह किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। तनिषा ने अपनी यात्रा के दौरान यह सिद्ध कर दिया कि मनुष्य का साहस और उसकी सच्चाई सबसे बड़ी शक्ति होती है, जो किसी भी संकट को दूर कर सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी और भी रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियाँ देख सकें। अगर आपके पास कोई विचार या सुझाव हो तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपके फीडबैक का स्वागत करते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।